गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी। तो देखिए हम लोग इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट चल रहा है हम लोग यूपी बोर्ड का, जो कि काफ़ी 20-25 वीडियो मैंने कवर भी कर दिया है क्लास 10th का और 11th और 12th, मतलब कहने का मतलब है हाई स्कूल और इंटर का जो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम होता है। तो काफ़ी टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हमारा न्यू टॉपिक चलेगा ट्रांसफॉर्मेशन का। इससे पहले हम लोग इंटर का सिंथेसिस, पैसिव वॉइस और नरेशन का टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज हम लोग का न्यू टॉपिक होगा ट्रांसफॉर्मेशन। और इससे पहले जितने भी टॉपिक करवाए हैं, अगर उन टॉपिकों को आपने बढ़िया से कर लिया है तो आप विश्वास मानिए, पूरे कॉन्फिडेंट रहिए कि पेपर में उसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और बढ़िया से बढ़िया आप लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। ट्रांसफॉर्मेशन में देखिए जैसे सिंथेसिस वगैरह में क्वेश्चन आते हैं, वैसे ट्रांसफॉर्मेशन में आते हैं। और आपको करना क्या होता है, सेंटेंस दिया रहेगा, ब्रैकेट में दिया रहेगा किस में बनाना है, वो चीजें आपको करनी पड़ती है। तो आइए देखते हैं। पहला सेंटेंस है ओ डैट आई वर ए चाइल्ड अगेन, किस में बनाना है, असर्टिव में बनाना है। ठीक, और जब देखिए कोई सेंटेंस ओ डैट से प्रारंभ हो तो असर्टिव बनाने के लिए कहा जाए तो उस सेंटेंस से विश का भाव प्रकट होता है और वाक्य को हम लोग किससे प्रारंभ करेंगे, आई विश दैट। ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, ओ डैट काश मैं पुनः से चाइल्ड बच्चा हो जाता। ठीक है ना, पुनः से मैं बचपन में चला जाता। तो क्या किया जा रहा है, यहाँ पे विश किया जा रहा है। तो ठीक, तो कोई सेंटेंस यदि ओ डैट से प्रारंभ होगा तो हम उसको असर्टिव सेंटेंस में कैसे बदलेंगे, आई विश दैट। ठीक, आई वर ए चाइल्ड अगेन। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस, आयरन इज वन ऑफ द हैवीएस्ट मेटल, इसको बनाना किसमें है, कॉम्पिटिटिव। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन से सबसे ज्यादा चांसेस होता है डिग्री से क्वेश्चन आने का, सबसे ज्यादा चांसेस। ठीक है, तो बहुत सारा टॉपिक, लेकिन 90% से ऊपर चांसेस होते हैं किसका, कॉम्पिटिटिव डिग्री, सॉरी डिग्री आने का। ठीक, तो आइए देखते बनाते हैं। आयरन इज वन ऑफ द हैवीएस्ट मेटल, किस में बनाना है, कॉम्पिटिटिव में। ये है किस डिग्री में, सुपरलेटिव में है। तो देखिए जब कॉम्पिटिटिव से सुपरलेटिव या सुपरलेटिव से कॉम्पिटिटिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट चेंज नहीं होता। आयरन इज, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर डिग्री चेंज करिए। डिग्री कैसे चेंज होगा, ये कॉम्पिटिटिव में है, सॉरी पॉजिटिव में है। कॉम्पिटिटिव क्या होगा, हैवीएस्ट का हैवियर, क्या होगा, हैवियर। और कॉम्पिटिटिव के बाद हमेशा क्या लगता है, दैन। ठीक, अब देखिए दैन के बाद हम क्या लगाते हैं कॉम्पिटिटिव सेंटेंस में, एनी अदर या मोस्ट अदर या मेनी अदर। देखिए जब वन ऑफ वाला है इसलिए ऐसे सेंटेंस में हम मोस्ट अदर या मेनी अदर का प्रयोग करते हैं। ठीक, मोस्ट अदर या मेनी अदर। तो आयरन इज हैवियर देन मोस्ट अदर मेटल। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस, ओबे योर टीचर्स, अपने टीचर्स का आज्ञा का पालन करो, किसमें बनाना है, निगेटिव में। तो ये देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो इसे बस सिंपल सा डू नॉट ओबे योर टीचर्स। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव इसी तरह से बनता है। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस, हु डज नॉट नो आवर प्राइम मिनिस्टर, किसमें बनाना है, अफर्मेटिव में। ये देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हु डज नॉट नो आवर प्राइम मिनिस्टर। और जब देखिए जब कोई सेंटेंस हु से प्रारंभ हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो असर्टिव बनाते समय हम उसको एवरीबॉडी से बनाते हैं, किससे, एवरीबॉडी। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, देखिए डज नॉट लगा हुआ है तो हमें असर्टिव बनाना है, अफर्मेटिव बनाना है, इसलिए नॉट हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नोज। एवरीबॉडी नोज आवर प्राइम मिनिस्टर। देखिए बहुत इजी सेंटेंस होते हैं, बस बनाना होता है। अब देखिए व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज माइन, इसको कैसे बनाना है, असर्टिव में। ये है कौन सा सेंटेंस, एक्सक्लामेटिव। ये देखिए चिन्ह लगा दिया एक्सक्लामेशन का, और व्हाट से शुरू हो। तो जब एक्सक्लामेटिव सेंटेंस व्हाट या हाउ से शुरू होता है तो इसको हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मैन। ठीक, मैन हेल्पिंग वर्ब, मैन इज। अब देखिए क्या करते हैं, वाट के बाद वाट या हाउ को वेरी या गेट में बदला जाता है। अगर
व्हाट या हाउ के बाद एडजेक्टिव होगा तो वेरी में बदला जाता है, और यदि नाउन हो तो किसमें बदला जाता है, ग्रेट में बदला जाता है। तो देखिए व्हाट के बाद क्या है, ए पीस ऑफ वर्क, ये एक प्रकार का नाउन है, तो हम किसमें बदलेंगे, ग्रेट में। मैं इज अ ग्रेट पीस ऑफ वर्क। ठीक, बहुत सिंपल होता है। सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर वे व्हाट या हाउ को वेरी या ग्रेट में बदलते हैं, फिर इसके बाद जो एडजेक्टिव नाउन दिया होता है उसको लिखते हैं। ठीक, द ब्रेव एलोन डिजर्व द फेयर। ठीक, तो जब देखिए इसको किसमें बनाना है, नेगेटिव में। और जब देखिए किसी सेंटेंस में अगर एलोन लगा हो, वनली लगा हो, तो नेगेटिव बनाते समय हम एलोन या वनली को हटाकर सबसे पहले नन बट का प्रयोग करते हैं। ठीक, नन बट ब्रेव, द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस असर्टिव में बनाना है किसमें, ये इंट्रोगेटिव में है। इज दैट द वे टू टॉक टू योर टीचर, किसमें बनाना है, असर्टिव में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे दैट, और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। ठीक, दैट इज द वे टू टॉक टू योर टीचर। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, असर्टिव में बनाना है तो सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, बाकी जो है उसी तरह से लिखना है, फिर समय कटा देना है, फुल स्टॉप। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज टू हार्ड टू ब्रेक, रिमूव टू, इसमें क्या करना है, ये टू हटाना है, और ये मैंने पढ़ाया है कैसे, इट इज, इस टू के स्थान में क्या लिखते हैं, सो, फिर उसके बाद जो सो के बाद एडजेक्टिव होगा उसको लिखेंगे, फिर इस टू इंटू को हटाकर डैट लिखते हैं, डैट के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर इट होगा क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर इट है, फिर उसके बाद कैन नॉट या कुड नॉट, यहाँ पे कैन नॉट लगेगा क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, कैन नॉट ब्रेक। देखिए बहुत आसान होता है। स्वीट म्यूजिक प्लीजेस एवरीवन, इंट्रोगेटिव में बनाना है, कैसे बनाना है, इंट्रोगेटिव में। तो देखिए जब मैंने अभी बताया कौन सा टेंस है, प्रेजेंट डिफिनिट टेंस है, ठीक है ना। प्रेजेंट डिफिनिट है तो कैसे बनना चाहिए, डू या डज से। ये देखिए प्लीजेज है तो किससे बनना, पहले क्या लगेगा, डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, स्वीट म्यूजिक, फिर उसके बाद देखिए जब अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाया जाता है तो हम नॉट का भी प्रयोग करते हैं, डज स्वीट म्यूजिक नॉट प्लीजेज एवरीवन। ठीक, तो इंट्रोगेटिव बना है तो हम क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं। ओके, देखिए हम इंट्रोगेटिव को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, इस सेंटेंस को हम ठीक हु से भी बना सकते हैं। हु कौन सा टेंस है, प्रेजेंट, हु डज, हु इज नॉट प्लीज्ड बाय स्वीट म्यूजिक। ठीक, तो कैसे बनाइए, एवरीवन लगा है, जैसे यहाँ पे एवरीबॉडी वाला सेंटेंस था तो उसको भी हम लोग ठीक कैसे बनाया गया था, देखिए हु एवरीबॉडी कब लगा था, हु जब रहता है, उसी तरह से एवरीवन है तो इसके भी ऐसे भी बना सकते हैं हु, और होता क्या है इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो नॉट का भी प्रयोग करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने बताया हु इज नॉट प्लीज, मतलब कौन खुश नहीं होता बाय स्वीट म्यूजिक से। ठीक, एक सेंटेंस यहाँ पे देखिए, इसमें वही वाला अभी मैंने बताया ना, अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव बनाते हैं, तो नॉट वाला चीज ध्यान रखेंगे, अगर इसमें नॉट हो तो हटा देते हैं, नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, लगा देते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट भी हमारा हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। ओके, यहाँ पे देखिए लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए, दैट इज नॉट द वे टू टॉक टू योर टीचर। ठीक, तो आई होप ये सेंटेंस आप लोग को समझ में आया होगा। तो आइए और सेंटेंस हम लोग देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है कि वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज बिग एज मुंबई, कैसे बनाना है, कॉम्पिटिटिव है किस डिग्री में, ये पॉजिटिव डिग्री में, कैसे मालूम, एज एज के बीच में आया है। ठीक, जब एज एज सो एज के बीच में आया, वेरी फ्यू नो अदर से प्रारंभ आए तो पॉजिटिव डिग्री होता है, कॉम्पिटिटिव डिग्री में बदलना है
तो पॉजिटिव से कॉम्पिटिटिव बदलते समय ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट चेंज होता है। मुंबई, हेल्पिंग वर्ब मुंबई के साथ इज लगेगा, प्रेजेंट टेंस का है। और उसके बाद डिग्री चेंज करिए, बिग, बिग का क्या होगा, बिगर। और कॉम्पिटिटिव के बाद हमेशा क्या लगता है, मैंने अभी बताया, देन। फिर उसके बाद वेरी फ्यू वाला है, तो वेरी फ्यू वाला मोस्ट अदर या मेनी अदर। तो मोस्ट अदर सिटीज इन इंडिया। ठीक, समझ में आया। देखिए मैंने बताया कि डिग्री से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं पेपर में, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नो वन कैन पुट अप विथ सच कंडक्ट, किसमें बनाना है, इंट्रोगेटिव में। किससे प्रारंभ हुआ है, नो वन से। अभी देखिए मैंने एवरीबॉडी, एक एवरीवन वाला सेंटेंस आया था अभी, ठीक, तो उसमें मैंने किसका प्रयोग किया था, हु का। तो यहाँ पर भी देखिए हु का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर नॉट लगा है, नो है ना, तो मतलब निगेटिव है, तो निगेटिव रहेगा तो उसको अफर्मेटिव कर देंगे। तो हु कैन पुट अप विथ सच कंडक्ट, इंट्रोगेटिव बनाना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो नो वन, एवरीबॉडी, ये वाला सेंटेंस आए तो आप लोग इंट्रोगेटिव हु से बनाया किया करिए। ओके, यहाँ पे नॉट नहीं लगा है क्योंकि ऊपर वाला नेगेटिव है। एज सुन एज ही केम इट बिगेन टू रेन। तो ध्यान दीजिए, जब कोई सेंटेंस एज सुन एज से प्रारंभ हो और उसको नेगेटिव बनाना हो, ये सेंटेंस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कई बार आ चुका है एग्जाम में इस प्रकार का सेंटेंस, तो उसको हम नो सूनर से लिखते हैं। किससे, नो सूनर। फिर उसके बाद एज सुन एज को नो सूनर, और ये जो सेंटेंस होता है इसको हम इंट्रोगेटिव का रूप दे देते हैं। ही केम पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव डिड ही, और फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक, और ये जो कामा लगा है, कामा हटाकर हम देन का प्रयोग करते हैं। ठीक, और जो दूसरा सेंटेंस होता है उसे उसी तरह से लिख देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। क्या करते हैं, एज सुन एज को हटाकर नो सूनर। ठीक, ये इस वाले टेंस को हम इंट्रोगेटिव का रूप देंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट था तो डिड ही कम हो जाएगा, कामा हटाकर देन, बाकी दूसरा सेंटेंस उसी तरह से। अब नेक्स्ट सेंटेंस, ही डिड नॉट फेल टू ज्वाइन द पार्टी, अफर्मेटिव बनाना है। तो देखिए इस प्रकार का सेंटेंस मैंने बताया था कि जब डिड नॉट फेल आए, ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं और क्या करेंगे, इसको बदल देंगे। अफर्मेटिव बनाना है तो डिड नॉट फेल हट जाएगा, ही ज्वाइंड पार्टी, बस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, अब आई लव माई कंट्री, इसको नेगेटिव बनाना है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया था कि विदाउट में चेंज इट्स मीनिंग, बिना इसकी मीनिंग चेंज किए हुए इसको बदलना है नेगेटिव में। तो कैसे बनाएंगे, डिड नॉट फेल से, जैसे ऊपर बना है। सॉरी, ये देखिए प्रेजेंट टेंस है, इसलिए डू नॉट, आई डू नॉट फेल टू लव माई कंट्री। ठीक, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है और क्वेश्चन में दिया था कि विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, बिना उसका मीनिंग चेंज किए हुए आपको नेगेटिव में बदलना है। तो हमारे पास एक ही रास्ता, डू नॉट फेल। जैसे यहाँ पर देखिए डिड नॉट फेल का प्रयोग किया गया है ना, ठीक, उसी तरह से। अब नेक्स्ट सेंटेंस, नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आई आयरन, किसमें बनाना है, सुपरलेटिव में। नो अदर से प्रारंभ हुआ है, एज लगा हुआ है, तो कौन सा डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री। तो कैसे बनाएंगे, पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाते समय ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट चेंज होता है। तो आयरन हेल्पिंग वर्ब, डिग्री चेंज करिए, क्या आ जाएगा, यूजफुल का द मोस्ट यूजफुल, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट मिलता है। ठीक, अब आइए नेक्स्ट सेंटेंस, गोल्ड इज कॉस्टलियर देन आयरन, किसमें बदलना है, पॉजिटिव। देखिए तुलना यहाँ पे दो के बीच हो रही है, पॉजिटिव में बदलना है। और इसका जब तुलना दो के बीच होती है तो पॉजिटिव से कॉम्पिटिटिव और कॉम्पिटिटिव से पॉजिटिव बन ही सकता है। ठीक, तो आइए देखिए, आयरन इज निगेटिव नहीं तो उसको निगेटिव बनाइए, आयरन इज नॉट, डिग्री चेंज करिए, सो कॉस्टली, ठीक, एज गोल्ड। ठीक, जब तुलना दो के बीच हो जाए, ठीक, दो के बीच होगा तो उसका पॉजिटिव से कॉम्पिटिटिव और कॉम्पिटिटिव से पॉजिटिव ही बन सकता था। ये कॉम्पिटिटिव डिग्री में था इसलिए ये पॉजिटिव में बदलेगा ही। क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट चेंज करते हैं,
अगर ये निगेटिव नहीं रहेगा तो निगेटिव में बनाएंगे, डिग्री चेंज करेंगे तो पॉजिटिव में बदलना था तो सो कॉस्टली एज हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज टू ओल्ड टू रन द रेस, रिमूव टू, अभी इस प्रकार का सेंटेंस मैंने बताया था, ही इज टू के स्थान पर सो ही इज सो ओल्ड, फिर ये टू हटाकर क्या लगाएंगे, दैट, फिर सब्जेक्ट हमारे यहाँ पर ही है इसलिए ही, प्रेजेंट टेंस है इसलिए कैन नॉट, पास्ट टेंस होता तो कुड नॉट, कैन नॉट रन द रेस। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस, कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, कैसे बनाना है, कॉम्पिटिटिव में, किस डिग्री में है, सुपरलेटिव में है। तो मैंने बताया अगर सुपरलेटिव हो कॉम्पिटिटिव बदलना हो तो आप देख सकते चेंज नहीं होता, या कॉम्पिटिटिव हो सुपरलेटिव बनाना है तो भी नहीं चेंज होता। तो देखिए क्या हो जाएगा, कोलकाता, डिग्री चेंज करिए, इज, ठीक, कोलकाता इज बिगर, ठीक, बिगेस्ट का बिगर, फिर उसके बाद कॉम्पिटिटिव बनाना है इसलिए कॉम्पिटिटिव के बाद हम हमेशा देन, और यहाँ पे देन उसके बाद हम क्या करते हैं, एनी अदर या मेनी अदर या मोस्ट अदर। ये देखिए मोस्ट अदर मेनी अदर वाला सेंटेंस नहीं है, अगर वो वाला सेंटेंस होता है तो वन ऑफ द बिगेस्ट लगा रहता है। ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा, कोलकाता इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। ठीक, तो आई होप इतना सेंटेंस आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए कितना आसान सेंटेंस है। ठीक, आप लोग एग्जाम में आसानी से कर ले जाएंगे। डिग्री वाला सेंटेंस बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, वो एग्जाम में आता है। ठीक है ना, तो इसी तरह चैनल बने रहिए और इस प्रैक्टिस सेट के सेशन को अटेंड करते रहिए और विश्वास बनाए रखिए, आपका एग्जाम बढ़िया से बढ़िया जाएगा इंग्लिश का। ओके, धन्यवाद।